नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हूं आपके लिए लेकर के श्रेष्ठा नेट्स एग्जाम 2025 क्लास 9th के लिए गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हैं, क्योंकि यह वर्ष 2024 में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि आपको किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आप अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो आपको बता दें, गणित में आपको टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए किस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया रहता है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वसमीकरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सूत्र दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है, और इसमें कह रहा है कौन सर्वसमीकरण नहीं है, यानी कौन सूत्र नहीं है। तो चलिए देखते हैं। a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। ये तो सही है। फिर अगला देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बराबर a + b × a - b। ये गलत है ना। देखिए a - b का होल स्क्वायर बराबर, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सर्वसमीकरण नहीं है। तो कौन सा सूत्र इसमें सही नहीं है, ये सेकेंड वाला 2 नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। दूसरा प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 पर पावर -1 प्लस 2 पर पावर -1 प्लस 3 पर पावर -1 और प्लस 4 पर पावर -1। ये तो क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो आइए करते हैं। देखिए किसी भी संख्या पर अगर पावर लगा हो ना, पावर में माइनस लगा हुआ हो किसी भी संख्या पर, तो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में 1 लेते हैं, और ये जो संख्या है ये आ जाता है हमारा नीचे में। तो यानी कि 2 पर पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसको देखते हैं। 1 पर पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, यानी 1 पर पावर 1 भी लिखेंगे यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम सीधा 1 लिख देते हैं। यानी ये हो गया कितना, 1/1। दूसरा देखिए 2 पर पावर -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से 3 पर पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। और 4 पर पावर -1 को हम 1/4 लिख सकते हैं। अब ये सिंपल सा हमारा क्या है, भिन्न का जोड़ है। इसे हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 1, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। फिर यहाँ 1 से 12 में भाग देंगे तो 12 को ऊपर वाला से गुना करके लिखते हैं 12। फिर प्लस हो गया, 2 से 12 में भाग देंगे 6 को 1 से गुना करेंगे 6, है ना। 3 से भाग देंगे 12 में 4 को 1 से गुना करेंगे 4। यहाँ 4 से 12 में भाग देंगे 3 को 1 से गुना करेंगे 3। तो इस प्रकार कर लेते हैं। 4, 3, 7, 6, 13 और 12 हो जाएगा 25/12। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए कह रहा है, संख्या 0.0000567 का मानक रूप है। तो हमें मानक रूप में लिखने के लिए आना चाहिए। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे दशमलव है। सबसे पहले हम दशमलव हटाते हैं तो ये हो जाएगा 567, और दशमलव हटाते हैं तो नीचे 1 लेते हैं, और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना इस पर शून्य लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 4, 3, 7 अंक है, तो यहाँ 7 शून्य लगाते हैं। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 567, और बटे में हम 10 पे जो है 7 शून्य, तो इसको 10 पे पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 567 बटे आ गया है 10 पे पावर 7, इतना आया था। चलिए यहाँ पे अच्छा से इसको लिख देते हैं, 567 बटे क्या आया है, 10 पे पावर 7। अब हम इसको मानक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ पे हो गया 5.67। दशमलव लगाने के बाद क्या करते हैं, जितना टोटल अंक होता है उसमें से 1 कम करके 10 पर पावर लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 अंक था टोटल, तो 3 में से गया 2, तो यहाँ पे 10 पावर 2 लिखेंगे। और नीचे में जो 10 पे पावर 7 है, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए 10 पे पावर हो जाएगा -7। ठीक है, माइनस लगा के इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो अब ये हो गया 5.67 गुना, यहाँ देखिए दोनों का आधार सेम है तो 10 का कॉमन लेंगे, और बीच में गुना का चिन्ह है तो पावर में से पावर घटता है। तो यहाँ 2 में से -7 को घटाएंगे तो आ जाएगा -5। तो 5.67 गुना 10 पे पावर -5। तो ये किस ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। इस प्रकार से इसको मानक रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 3 पर पावर 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं।
4 पर पावर 0 किसी भी संख्या पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। और 5 पे पावर -1 तो माइनस लगा है पावर में, तो माइनस को हटाने के लिए इसको बटे में लिखना पड़ेगा। और इस पर पावर -1 पहले से है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 9 1 10, 10 + 1/5 और पर पावर है -1। अब यहाँ पे अगर हम इसका भिन्न का जोड़ करते हैं तो 10 पंचे 50, 51 बटे हो जाएगा 5 पर पावर -1। अब यहाँ पावर में माइनस लगा है तो इसको हटाने के लिए, माइनस को हटाने के लिए इसको हम उल्टा देते हैं। तो 51 बटे क्या है 5, तो 5 बटे 51 हो जाएगा इसका आंसर। 5 बटे 51 ये हो जाएगा। इसका भी दूसरा ऑप्शन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कागज की 15 शीटों का भार 75 ग्राम है ना, 15 शीट का भार 75 ग्राम है, तो एक शीट का भार कितना हो जाएगा तब 75 बटे 15 है ना। तो ये कट जाएगा 15 × 5 = 75 यानी 5 ग्राम। तो एक शीट का भार हमें पता है 5 ग्राम। तो अब कहता है इतना किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, बट्टे हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, आपको इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 0.5 थी अपन 0.3 और 0.3 को अगर 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें मिलाने के लिए मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा XY, ये क्या है एक पद ही है। x + y इसमें क्या है द्विपद है। 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे नियत हो जाएगा। और ये यहाँ पे देखिए ये त्रिपद है। तो इस प्रकार इसको मिला सकते हैं। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2/5 का प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। तो 2/5 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। आगे कह रहा है एक अशून्य वास्तविक संख्या की गुणात्मक सर्वसमीका और योगात्मक सर्वसमीका का गुणनफल कितना होगा। तो ये हो जाता है 0, ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्राकृतिक संख्याओं के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए a + b = b + a, ये क्या है क्रम विनिमय नियम है ना। तो ये सही है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ये वितरण नियम है, ये भी सही है। ये कौन सा नियम है यहाँ पे, ये देखिए 9 नंबर में a + b, a देखिए यहाँ कोष्ठ लगा हुआ है। तो ये जो है ना ये गलत मान दिया हुआ है। तो ये कह रहा कौन सही नहीं है। तो ये तीसरा वाला जो है ये सही नहीं है। चौथा वाला भी सही है लेकिन ये तीसरा वाला सही नहीं है। तो ये इसका 3 सही हो जाएगा। अगला है एक समबहुभुज का बहिष्कोण 12 डिग्री है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। तो देखिए बहुभुज के जो बहिष्कोण होता है उसका योग होता है 360 डिग्री। यहाँ पे 12 बहिष्कोण है तो 12 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30। तो इसमें कितने भुजा हो जाएंगे 30। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5/4 जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। इसका क्या निकालना है LCM 108 है ना, फिर उसके बाद 135 और 162 का LCM निकालना। काफ़ी आसान सा प्रश्न है LCM है ना। तो यहाँ 2 से लगा दीजिए 54 दूनी 108, ये नहीं लगेगा 135 से रहने दीजिए, ये हो गया आपका 81। ठीक, अब किससे लगेगा 3 से लगा दीजिए, ये हो जाएगा 18 × 54 और ये हो जाएगा आपका 45 × 135, 27 × 81। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं LCM, तो आपको आता ही होगा। तो ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सत्य नहीं है, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा सूत्र दिया गया, कौन सा सूत्र सही नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें कौन सा सूत्र नहीं है, ये आपका चौथा वाला ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, बाकी सब सही ही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
तो ये ऑप्शन है। यहाँ पे 4/3 होता है ना, यहाँ पे 3 नहीं लिखा नीचे में, इसलिए सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 से। फिर है a पर पावर 4 माइनस b पर पावर 4, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, है ना, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सत्य। देखिए सीधा सा सूत्र पर आधारित काफ़ी सारे प्रश्न हैं, तो इसमें भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये सही होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आज की वीडियो में हम आपको 15 क्वेश्चन तक बता दिए हैं। गणित में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगले भाग में जो हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक के प्रश्नों का हल बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। श्रेष्ठा एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।